मोस्ट प्ले इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म लेकर आया है आईपीएल का सुपर धमाका। और गेस व्हाट, बंगाली एक्ट्रेस मधुमिता सरकार है इसके ब्रांड एम्बेसडर। आईपीएल का क्रेज अब हुआ डबल। मोस्ट प्ले पे जिली गेम्स खेलो, स्पिन करो और हर वीक जीतो आईफोन्स, आईपैड्स और भी बहुत कुछ। और ये तो बस शुरुआत है। मोस्ट प्ले लाया है आईपीएल हंगामा विद अ मैसिव प्राइस पूल। यामाहा बाइक, रियलमी मोबाइल, एप्पल वॉच, टीवी, सब जीतने का चांस। अभी ज्वाइन करो और ले जाओ ₹500 का रैपिड बोनस। डिपॉजिट करना बिल्कुल इजी, फोन पे, गूगल पे या बैंक ट्रांसफर से। और एक बोनस, फेसबुक पर रिव्यू छोड़ो और ले जाओ ₹200 प्लस अपने दोस्तों को रेफर करो और कमाओ ₹1200 तक। तो अभी रजिस्टर करो, कमेंट्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो मोस्ट प्ले ऐप और अपना ₹500 बोनस क्लेम करो। पिछले भाग में आपने देखा कि गोरखपुर में रहने वाले डिंपल देर रात अपने घर लौट रही होती है कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने की आहट सुनाई देती है। डिंपल घबराकर मुड़कर देखती है तो उसे एक औरत दिखाई देती है जो उसे अपने पाला में आने के लिए कहती है। कुछ दिन बाद डिंपल के चेहरे पर ढेरों लाल दाने निकल आते हैं जिससे उसकी स्किन बहुत खराब हो जाती है। अपने स्किन का ट्रीटमेंट कराने के लिए डिंपल उस महिला के पालम में पहुंच जाती है, लेकिन अब उसे कुछ अजीबोगरीब सा अनुभव हो रहा था। कामिनी उसके चेहरे पर निकले हुए दानों को ठीक करने का दावा करती है और डिंपल के आंखों पर पट्टी बांधकर उसकी ब्यूटी ट्रीटमेंट करने लगती है। ट्रीटमेंट के बाद डिंपल अपना चेहरा देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है क्योंकि अब उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था। अब आगे। मैं तो फैन हो गई आपकी। अब आप बस जल्दी से बताइए कि मेरी नेक्स्ट सिटिंग है कब। नीरू के साथ जाओ, वो तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स कर देगी। और सुनो, इतने खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे, उनकी केयर तो अच्छे से करती हो ना? आजकल लोगों के बाल बहुत झड़ रहे हैं, तुम अपने बालों को हिफाजत से रखना। अरे आप हो ना मेरे बालों की केयर करने को, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं तो वैसे कुछ खास केयर नहीं करती हूँ, पर आप बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए अपने बालों के लिए। अरे तुम आ रही हो ना नेक्स्ट सिटिंग में, तो फेस के साथ तुम्हारे बालों का ट्रीटमेंट भी फ्री में करके दूंगी। अच्छा ये लो, ये क्रीम है, अंधेरा होने के बाद ही लगानी है, इस पर दिन की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। डिंपल ने अगली सिटिंग की डेट ले ली थी और उसके बाद वो क्रीम लेकर थैंक यू कहते हुए पार्लर से बाहर निकल जाती है। डिंपल के जाने के बाद। नीरू, मैं तो पूरे टाइम बिजी थी, तुमने सब संभाल कर रख लिया है ना? कोई गलती तो नहीं की ना? गलती का अंजाम तो तुम जानती ही हो। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे पता है हमारे काम में गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कामिनी ब्यूटी पार्लर की घटनाओं को समझने के लिए कहानी को अंत तक देखना ना भूलें। ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने के बाद डिंपल अपने घर लौट आई थी। अगले दिन सुबह। अरे मैं तो भूल ही गई थी, कामिनी जी ने मुझे फेस पर लगाने के लिए क्रीम दी थी जिसे रात में ही अप्लाई करना था। ऐसा करती हूँ, अभी लगा लेती हूँ। डिंपल कामिनी की दी हुई क्रीम को निकालती है और जैसे ही वो ढक्कन खोलती है, डर के मारे उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। ये क्या? ये कैसी क्रीम है? इस डब्बे में तो कीड़े रेंग रहे हैं। छी! डिंपल के चीखने की आवाज सुनकर उसकी माँ दौड़कर उसके कमरे में आ जाती है। अरे बेटा, क्या बात है? तुम चीखी क्यों? सब ठीक तो है ना? माँ, वो मैं आज पार्लर गई थी, वहाँ पर कामिनी जी ने मुझे चेहरे पर लगाने के लिए ये क्रीम दी थी। अब मैंने जब ये डिब्बा खोला तो इसके अंदर कीड़े रेंग रहे हैं। क्या? क्रीम में कीड़े रेंग रहे हैं? ये कैसा बेहुदा मजाक है? ला, मुझे दिखा वो क्रीम कहाँ है। डिंपल डरते हुए जमीन में पड़े हुए क्रीम के डब्बे की ओर इशारा कर देती है। डिंपल की माँ उस डब्बे को उठाती है और खोलकर देखने के बाद कामिनी की तरफ देखने लगती है। कहाँ है कीड़े? मुझे दिखाओ, क्रीम ही तो है इसके अंदर। तू भी ना डरा दिया मुझे भी, वहम हो रहा है तुझे। ये देख, इस डब्बे के अंदर क्रीम ही है। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, इस डब्बे के अंदर अभी कीड़े रेंग रहे थे। अच्छा, अगर अभी कीड़े यहीं थे तो मुझे बता कहाँ चले गए इतनी जल्दी, और कीड़ों की जगह ये क्रीम कहाँ से आ गई? डिंपल को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। घबराते हुए वो अपनी माँ के हाथ से क्रीम का डब्बा ले लेती है और कांपते हुए हाथों से उस क्रीम को अपने चेहरे पर लगा लेती है। अच्छा चल, अब तू ऑफिस के लिए तैयार हो जा, मुझे रसोई में और भी काम है।
डिंपल अभी आईने की ओर देखकर अपने चेहरे पर क्रीम लगा ही रही थी कि तभी अचानक उसे नजर आता है कि उसका चेहरा बिल्कुल झुलस गया है और वो बहुत ही भयानक नजर आ रही है। डिंपल कसकर आंखें बंद कर लेती है। 2 पल के बाद डरते हुए वो आंखें खोलती है, तभी अचानक उसके कमरे की लाइट कट जाती है और पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है। ओहो, अब ये लाइट को क्या हो गया? लगता है मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। डिंपल कमरे में रखी हुई मोमबत्ती को जलाकर फिर से आईने के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो आईने में अपना चेहरा देखती है, उसे अपने पीछे एक भयानक सी परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर एक बार फिर उसके मुंह से चीख निकल जाती है। डिंपल आंखें बंद करके अपनी मां को पुकार रही थी। अरे बाबा, क्या हो गया? ये मोमबत्ती हाथ में लेकर क्यों खड़ी है तू? माँ, लाइट जाने के बाद मैंने मोमबत्ती जलाई और जैसे ही मैंने आईने में देखा तो मुझे अपने पीछे एक औरत की परछाई दिखाई दी। उसका पूरा चेहरा लंबे काले बालों से ढका हुआ था। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। तुझे हुआ क्या है? मुझे ये ही समझ नहीं आ रहा। किसने कहा कि अभी अभी लाइट चली गई थी? लाइट तो आ रही है पूरे घर की। मैं तो यही रसोई में काम कर रही हूँ ना, और जब लाइट गई ही नहीं तो तूने मोमबत्ती क्यों जलाई? और बेटा, कौन लड़की आएगी कमरे में? मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। सुन, तू ऐसा कर, आज की छुट्टी ले ले, घर में ही आराम कर। मुझे तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है क्या बेटा? अरे आप समझती क्यों नहीं हो माँ? मैं कोई पागल नहीं हूँ। मेरी बात का यकीन करो। कुछ है जो अपने आप का एहसास मुझे बार बार करा रहा है। पहले तो मुझे भी यही लग रहा था कि शायद मुझे वहम हो रहा है, लेकिन अब समझ में आया कि वो सब वहम नहीं था। बार बार मतलब पहले भी कुछ हुआ है क्या? माँ, आज जब मैं पार्लर में थी वहाँ भी मुझे ऐसा ही लगा, जैसे कोई काली सी परछाई वहाँ पर घूम रही हो। पार्लर में अंदर जाने लगी तो पता नहीं कहाँ से एक घूंघट वाली औरत मेरे सामने आ गई। आपको पता है, वो मुझसे कह रही थी कि बहुत पछताऊंगी मैं। जब मैंने उससे पूछा कि कौन है वो, तो पता नहीं कहाँ धुएं की तरह गायब हो गई। उसके बाद अभी यहाँ भी मैंने वैसी ही परछाई देखी जैसी पार्लर में दिखाई दी थी। बेटा, तू अंधेरा होने के बाद रोज घर पहुँचती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चौराहा पार करते समय तेरा पैर किसी गलत चीज पर पड़ गया हो? दिन छिपने के बाद इसीलिए तो अकेले घर से निकलने को बड़े बुजुर्ग मना किया करते हैं। मुझे नहीं पता माँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस मुझे इन सब चीजों से बचा लीजिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। अच्छा सुन, तू चिंता मत कर, मैं अभी तेरी चाची से फोन करके कुछ उपाय पूछती हूँ। वो गांव में रहती है ना, कुछ न कुछ टोटका जानती ही होंगी। हेलो शांति, सुन, एक बात करनी थी। डिंपल बिटिया जाने क्यों बार बार डर जा रही है। हमें लगता है कहीं चौराहे पर पांव आया है उसका, इसीलिए डर गई है। तू पता लगाना, कोई है जो झाड़ना जानता हो। हाँ ठीक है, हम पता लगाते हैं, कुछ देर बाद आपको फोन करते हैं। जीजी, हमने पता लगवाया है। बड़े महाराज जी तो 1 सप्ताह तक गांव में हैं ही नहीं, हरिद्वार गए हैं। एक बार वो लौट आए, फिर मैं उन्हें सारी समस्या बताकर समाधान पूछती हूँ। तब तक आप जरा ध्यान रखो बिटिया का, जवान लड़की है, हमारा तो जी घबरा रहा है। चाची ने फोन रख दिया था। डिंपल के मन में डर बैठा हुआ था। छोटी से छोटी आहट पर अब उसका दिल धक से हो जाता था, लेकिन वो हौसला हारने वालों में से नहीं थी। नाश्ता करने के बाद माँ, बार बार वो परछाई आंखों के सामने दिखाई देती है। क्या सच है क्या वहम है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। डिंपल सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर के बाद किसी औरत के सिसक के रोने की आवाज सुनकर डिंपल की नींद टूट जाती है। अरे ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? कौन है यहाँ? ये लाइट को क्या हो गया? इतना अंधेरा क्यों है? डिंपल कैंडल जलाकर उस औरत को ढूंढने लगती है। तभी उसे वही सफेद साड़ी वाली औरत घूंघट ओढ़े हुए उसके कमरे के आईने के सामने कुर्सी पर बैठी हुई नजर आती है। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आ गई? रो क्यों रही हो? जवाब दो, कौन हो तुम? माँ, माँ, जल्दी आइए। डिंपल के बार बार पूछने पर वो औरत अपना रोना बंद कर देती है और कुर्सी से उठकर खड़ी हो जाती है।
डिंपल धीमे कदमों से उस औरत की ओर बढ़ रही थी। एकाएक वो उस घूंघट वाली महिला का घूंघट उठा देती है। घूंघट के पीछे जो चेहरा नजर आता है उसे देखकर तो डिंपल के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। ये क्या है? कौन हो तुम? कौन हो? घूंघट के अंदर एक महिला थी जिसका शरीर तो जवान था, लेकिन चेहरा मानो 100 साल की बुढ़िया की तरह झुर्रीदार और बदसूरत नजर आ रहा था। क्या चाहती हो मुझसे? कौन हो तुम? ये चेहरा तुम्हारा ऐसा क्यों है? डिंपल के इतना पूछने पर वो औरत उसकी ओर इशारा करने लगती है। भाग जाओ, चली जाओ। ध्यान से देखो, ये तुम्हारा ही चेहरा है। खुद को भी नहीं पहचान पा रही हो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे वहम हो रहा है। ये सब कुछ झूठ है। माँ, माँ कहाँ रह गई तुम? सामने खड़ी औरत धीरे धीरे डिंपल के नजदीक आने लगी थी, जिसे देखकर डिंपल की सांसें अटक रही थी। अचानक वो औरत डिंपल का हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है। तभी डिंपल की नींद टूट जाती है और वो सामने देखती है कि उसकी माँ उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रही है। बेटा, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देख रही है क्या? तू नींद में माँ माँ चिल्ला रही थी क्या? ये सब सपना था? माँ वो अभी यही थी, इसी आईने के सामने बैठी रो रही थी। और आपको पता है उस घूंघट के पीछे कौन था? वो मैं थी माँ। मेरा चेहरा बिल्कुल डरावना और बदसूरत नजर आ रहा था। फिर उसने मुझे हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और तभी मेरी नींद टूट गई। डिंपल अपना हाथ माँ के सामने करती है तो उसका हाथ देखकर माँ के भी होश उड़ जाते हैं। डिंपल के हाथों पर उंगलियों का लाल निशान बना हुआ था। ऐसा लगता था मानो किसी ने बहुत मजबूती से उसे पकड़ कर रखा था। देख लिया माँ आपने? मैं कह रही हूँ ना, वो सपना नहीं था, वो यही थी। उसने सच में मुझे अपनी तरफ खींचा। पता नहीं वो क्या चाहती है मुझसे। मुझे लगता है वो मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। अरे बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। तू परेशान मत हो, मैं आज बात करती हूँ पंडित जी से, कोई ताबीज बनवाती हूँ। जरूर ये कोई बुरी आत्मा है, लेकिन तुम घबराना नहीं। डिंपल की माँ तुरंत बड़े मंदिर जाकर एक नजर का धागा बनवाती है और लाकर अपनी बेटी को पहना देती है। धागा पहनने के बाद अब डिंपल को कुछ हल्का महसूस हो रहा था। अगले दिन सबसे पहले कामिनी की दी हुई क्रीम लगा लेती हूँ, वरना इतना महंगा ट्रीटमेंट बर्बाद हो जाएगा और मेरी स्किन पहले की तरह ही हो जाएगी। डिंपल कामिनी की दी हुई क्रीम लगाती है। उसे अपना चेहरा पहले से और भी बेहतर नजर आ रहा था। तबीयत भी ठीक लग रही थी, इसलिए आज वो ऑफिस जाने का मन बना लेती है। ऑफिस से लौटते हुए उसे याद आता है कि आज तो उसकी कामिनी के पास अपॉइंटमेंट भी है। डिंपल पार्लर में पहुंच जाती है। पार्लर के अंदर जाकर वो देखती है कि नीरू किसी कांच के जार में कटे हुए बाल भरकर ले जा रही है। अरे नीरू, इन कटे हुए बालों को लेकर कहाँ जा रही हो तुम? इनका क्या करोगी? डिंपल की आवाज सुनकर नीरू एकाएक ठिठक जाती है। क्या डिंपल के ऊपर जो बला थी वो टल गई है? क्या अब उसे अपने आसपास कोई अनहोनी होती दिखाई नहीं देगी? क्या कामिनी का इन घटनाओं के साथ कोई संबंध है? आखिर क्या चल रहा है कामिनी ब्यूटी पार्लर में? जानने के लिए कहानी का अगला भाग देखना ना भूलें। पिछले भाग में आपने देखा कि डिंपल अपने चेहरे पर उभर आए दानों को देखकर काफी परेशान है। इसलिए अपने चेहरे का ट्रीटमेंट कराने के लिए वो कुछ दिन पहले रास्ते में मिली कामिनी के ब्यूटी पार्लर में जाने का निर्णय लेती है। कामिनी के ब्यूटी ट्रीटमेंट से डिंपल को काफी फायदा होता है। घर जाकर डिंपल कामिनी की दी हुई क्रीम अपने चेहरे पर लगाने को जैसे ही क्रीम का बॉक्स खोलती है, उसे अंदर कीड़े रेंगते हुए नजर आते हैं। उसके बाद एक कामिनी के साथ डरावनी घटनाएं घटने लगती है। कभी उसे घूंघट पहने हुए औरत दिखाई देती है, तो कभी अपने आसपास कोई काली परछाई नजर आती है, जिससे उसकी माँ काफी घबरा जाती है और मंदिर से लाकर एक धागा उसके गले में पहना देती है। डिंपल अगली सीटिंग लेने के लिए कामिनी के पार्लर पहुंचती है तो देखती है कि कामिनी की असिस्टेंट नीरू पार्लर में बिखरे हुए बालों को समेटकर एक शीशी में भर रही है। अब आगे। नीरू, तुमने जवाब नहीं दिया।
कि कस्टमर के कटे हुए बालों का क्या करोगी तुम? ये तो कचरा है ना, कचरे में फेंक देना चाहिए। अरे नहीं, ये कचरा है ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन किसी इंसान के बालों को इस तरह से कूड़े में फेंक देना अपशगुन होता है ना। इसीलिए हम इन्हें एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और फिर गड्ढा खोदकर दबा देते हैं। ये बाल ऐसे नहीं फेंकने चाहिए। इसकी मदद से बहुत आसानी से किसी के भी ऊपर काला जादू किया जा सकता है। तंत्र मंत्र की मदद से किसी का भी भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। तुम जानती भी हो। नीरू की बात सुनकर डिंपल एक पल के लिए गंभीर हो जाती है। ये सब क्या कह रही हो तुम? काला जादू? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और तुम्हें काला जादू तंत्र मंत्र के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? ना जाने क्यों, लेकिन आज डिंपल को उसे देखकर एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। आप बैठिए, मैं कामिनी मैम को बुलाकर लाती हूँ। और हाँ, आगे से नॉक करके आया कीजिए। डिंपल को जाने क्यों आज रह रहकर अजीब ख्याल आ रहे थे। उसने महसूस किया कि नीरू का लहजा भी बात करते समय आज थोड़ा सख्त था और बार बार उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। कुछ ही देर में कामिनी डिंपल के पास आती है, लेकिन डिंपल को देखकर वह तेजी से पीछे हट जाती है। अरे डिंपल, ये क्या है? क्या पहना है तुमने गले में? हटाओ इसे। अरे कामिनी जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? ये मंदिर से लाया हुआ धागा है, मेरी रक्षा के लिए पंडित जी ने दिया है। आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं नहीं, मैंने कहा ना निकालो इसे। तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इन सब ढकोसलों में भरोसा करती होंगी। देखो, मुझे इन सब चीजों से सख्त नफरत है। और सबसे बड़ी बात, तुम ये बात कैसे भूल गई कि तुम ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रही हो? इस समय तुम्हें अपने चेहरे या गर्दन पर कुछ नहीं लगाना चाहिए। ये धागा भी तुम्हारी स्किन खराब कर सकता है। अगर रैशेज हो गए तो मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं अगली सिटिंग तभी दूंगी जब तुम ये धागा निकाल कर पार्लर के बाहर रख कर आओगी, समझी? डिंपल को कामिनी का यह बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन कामिनी के बार बार कहने पर डिंपल वो धागा निकालकर रिसेप्शन के पास अपने पर्स में डाल देती है। कामिनी जी, आप तो नाराज हो गई। ये देखिए, मैंने धागा निकाल दिया है। अब आइए ना, लेट हो रहा है, जल्दी से मुझे सिटिंग दे दीजिए। एक तो ठंड का मौसम है ना, रात भी बहुत जल्दी हो जाती है। धागा गले से निकालने के बाद कामिनी डिंपल के नजदीक आती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद उसे ट्रीटमेंट की अगली सिटिंग देना शुरू कर देती है। कामिनी जी, एक बात पूछूं आपसे, आपको इस पार्लर में डर नहीं लगता? इतनी रात को आप इस पार्लर में अकेली रहती हैं और आपके पार्लर में तो लाइट भी नहीं जलती। ऐसे अंधेरा करके क्यों रखती हैं आप? अरे तुम्हें पता नहीं है, ये ब्यूटी पार्लर वाले जानबूझकर अपने पार्लर में ढेर सारी लाइट जलाकर रखते हैं ताकि पार्लर में आने वाले क्लाइंट्स को बेवकूफ बना सके। इतनी तेज रोशनी में तो अपने आप चेहरा खिल ही उठता है कि नहीं? मैं अपने क्लाइंट्स के साथ धोखा नहीं करती, इसीलिए मैंने पार्लर में बिल्कुल मिनिमम लाइट्स रखी हुई हैं। और जिसके काम में दम होता है ना, उसे लाइट्स की जरूरत नहीं होती। आज वाली सिटिंग के बाद तुम देखना, अंधेरे में भी तुम्हारा चेहरा बल्ब की तरह जगमगाएगा। आपके काम पर तो मुझे भरोसा है, लेकिन एक बात कहूँ आपसे, आप अपना पार्लर कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। मैं जितनी बार भी यहाँ आई हूँ ना, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। आपने कभी अपने आसपास कुछ महसूस नहीं किया? ऐसा लगता है हर पल कोई है जो हम पर नजर रखे हुए है। किसी के ना होने पर भी किसी के होने का एहसास होता है मुझे इस पार्लर में। और वहम इंसान को 1 या 2 बार हो सकता है, आप माने या ना माने, लेकिन इस पार्लर के आसपास कुछ तो नेगेटिविटी है। मुझे आपकी चिंता है, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। आप प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानना। डिंपल, तुम वाकई बहुत स्वीट हो। फिक्र मत करो, तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत होने वाला है। फिर तुम्हें बार बार मेरे पार्लर में नहीं आना पड़ेगा। कुछ देर बाद डिंपल, तुम्हारा हेयर और स्किन ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। तुम आईने में अपना चेहरा देख लो, मैं तब तक अंदर से पानी पीकर आती हूँ। कामिनी के जाने के बाद डिंपल लाइट ऑन करने के बाद अपना चेहरा और बाल देखती है और हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। डिंपल ने अपने आप को इतना खूबसूरत पहले कभी महसूस नहीं किया था। अचानक डिंपल को आईने में अपने खूबसूरत चेहरे की जगह वही डरावना झुर्रीदार चेहरा नजर आने लगता है, जिसे देखकर डिंपल बहुत घबरा जाती है। नीरू, तुम्हें आईने में वो डरावना चेहरा दिखा? और देखो, वो खून से लिखा हुआ है शीशे पर। चली जाओ, देखो कहाँ लिखा है? डरावना चेहरा नहीं, ये तो आपका ही चेहरा है। वहम हो रहा है आपको, और कुछ नहीं है वहाँ।
तभी नीरू पार्लर की लाइट्स ऑफ कर देती है और एक बार फिर से हल्की नीली रोशनी पार्लर में दिखाई देने लगती है। कुछ पलों के बाद कामिनी डिंपल के सामने आती है। तो फिर अब मुझे कब आना है? तुम्हारा ट्रीटमेंट पूरा हो गया है, अब तुम्हें दोबारा आने की जरूरत नहीं है। जो मैंने क्रीम दी है ना, बस उसे लगाती रहना और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कामिनी जी, आपको सामने वो औरत दिखाई दे रही है जो अपना मुंह घूंघट में छुपाए रो रही है। देखा आपने? अरे बाबा, कुछ भी तो नहीं है वहाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको इसके सिसकने की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? उसकी सिसकियों को सुनकर लगता है मेरे कान फट जाएंगे। मैम प्लीज, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? पार्लर क्लोज करने का टाइम हो रहा है। आपका लास्ट अपॉइंटमेंट था। आप बुरा ना माने तो प्लीज लीव। ओके, मैं जाती हूँ। डिंपल पार्लर से निकल जरूर गई थी, लेकिन उस औरत के रोने और सिसकने की आवाज जैसे अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। पार्लर से निकलने के बाद उसने देखा घड़ी में तकरीबन 9:30 बजे का समय हो रहा था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। वैसे भी कामिनी का पार्लर जिस जगह था वहां आसपास में कोई और दुकान भी नहीं थी। एक तो रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क, ऊपर से किसी औरत की लगातार सुनाई देती सिसकियां डिंपल की धड़कनें बढ़ाने के लिए इतना ही काफी था। ठंड के महीने में उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। अचानक ही 3 कुत्ते उसकी ओर मुंह करके जोर जोर से भौंकने लगते हैं, जिससे वो बहुत घबरा जाती है और घबरा कर सड़क के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी एक सफेद कपड़ों वाली औरत पीछे से निकलकर उसके सामने आती है और कुत्तों की ओर घूर कर देखने लगती है। उस औरत के घूरने पर वो कुत्ते रोते हुए वहां से भाग जाते हैं। घबराओ मत, वो तुम्हें नहीं मुझे देखकर भौंक रहे हैं। मैंने उन्हें भगा दिया है, लौट कर नहीं आएंगे अब। लेकिन आप अचानक कहां से आ गई? डिंपल के इतना कहते ही उस औरत का चेहरा बदलने लगता है और वो एक भयानक रूप में दिखाई देने लगती है। अब जो औरत डिंपल के सामने खड़ी थी उसके सर पर बाल नहीं थे और पूरा चेहरा डरावना और झुर्रीदार नजर आ रहा था। उसे देखकर डिंपल की चीख निकल जाती है। क्या हुआ? आंखें खोलकर मेरा चेहरा देख भी नहीं पा रही हो? अच्छी तरह देख लो मेरा चेहरा, यही है तुम्हारा भविष्य। अरे चाहती क्या हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे पता है तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो। माँ ने मुझे वो धागा दिया था, मुझे उसे पहन लेना चाहिए, फिर ये मेरे नजदीक नहीं आ पाएगी। हाँ। डिंपल अपने बैग में हाथ डालकर तेजी से वो धागा ढूंढने लगती है, लेकिन उससे पहले ही वो सफेद कपड़ों वाली औरत एक धुएं का बवंडर बनकर उसके अंदर समा जाती है। डिंपल को अब अपना शरीर बहुत भारी महसूस हो रहा था। किसी तरह वो बोझिल कदमों से अपने घर पहुंच जाती है। अरे बेटा, तुमने वो धागा अपने गले से क्यों निकाल दिया? तुझे कहा था ना कि उसे अपने से अलग मत करना। मुझसे खतरा नहीं है तेरी बेटी को, उसे धागा पहनाने का कोई फायदा नहीं। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आया। सच और झूठ के बीच का अंतर नहीं पहचान सकी तू और उस कामिनी के जाल में फंस गई। मैंने बार बार तुम्हारे सामने आकर तुम्हें उसके पार्लर से भाग जाने के लिए कहा, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। इन खूबसूरत बालों और चेहरे को देखकर तुम इतना इतरा रही हो ना, उसका सच जानना चाहोगी? कौन हो तुम? मेरी बच्ची के शरीर से निकल जाओ। उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो उसे। चली जाऊंगी मैं, लेकिन क्या तुम कामिनी का सच जानना नहीं चाहोगी? सच? कैसा सच? कहना क्या चाहती हो तुम? और तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों करूं मैं? तुम्हारी वजह से जानती भी हो मेरी बच्ची कितनी डरी हुई है। पिछले कई दिनों से न चैन से सो पा रही है, ना कुछ खा पी पा रही है, और तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूं? कामिनी का सच जानने के बाद तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। उसके सच से पर्दा उठाना चाहती हो ना, तो कल उसके पार्लर में जाना। मैं जा रही हूँ डिंपल का शरीर छोड़कर। मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। डिंपल के शरीर में रहती आत्मा के बताए अनुसार अगले दिन डिंपल की माँ अपनी बेटी के साथ कामिनी के पार्लर में पहुंच जाती है। कामिनी जी, ये मेरी माँ है। क्या
आप अपने ट्रीटमेंट से इन्हें भी मेरी तरह जवान और सुंदर बना सकती हैं। क्यों नहीं, मुझे तो खुशी होगी, मेरा तो काम ही है ना सबको जवान और सुंदर बनाए रखना। कामिनी डिंपल की माँ के चेहरे और बालों को छूकर सहलाई रही थी कि इतने में डिंपल अपने बैग से एक छोटा सा आईना निकालती है और अपने पीछे खड़ी हुई कामिनी को उस आईने में देखने की कोशिश करती है। आईने में उसे एक डरावने चेहरे वाली बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसकी कमर पर कुबड़ निकला हुआ था। बाल सफेद और भयानक तरीके से बिखरे हुए थे, लंबे गंदे नाखून और बड़े बड़े दांत थे। कामिनी का असली रूप देखकर एक पल को डिंपल की रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ जाती है। अगले पल वो खुद को संभालती है। ठीक है कामिनी जी, अभी तो दिन का समय है, इसीलिए अभी तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। मैं रात के समय माँ को लेकर आती हूँ। थैंक यू सो मच। ज्यादा लेट मत करना, आज रात को ही अपनी माँ को लेकर आ जाना। ठीक है, आप चिंता मत करिए, आज रात को मैं अपनी मम्मी के साथ आपको यहीं पर मिलूंगी। कुछ देर में डिंपल अपनी माँ के साथ पार्लर से बाहर आ जाती है। माँ, अभी तक मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। आपको पता है मैंने आईने में क्या देखा? वो सफेद कपड़ों वाली औरत एकदम सही कह रही थी, कामिनी कोई इंसान नहीं है। आईने में तो वो एक बूढ़ी और बदसूरत औरत नजर आ रही थी। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। आखिर कामिनी के पार्लर में इतना अंधेरा क्यों था और क्यों कामिनी हमेशा अंधेरे में रहना पसंद करती थी। लेकिन आखिर उसका पार्लर चलाने का क्या कारण हो सकता है? अब यही तो पता लगाना है ना माँ कि आखिर वो ये सब कर क्यों रही है। पिछले भाग में आपने देखा कि डिंपल को कामिनी का असली चेहरा दिख गया है और अब वो कामिनी का सच जानने का प्रयास कर रही है। अब आगे ये बहुत अच्छी खबर है नीरू। डिंपल की माँ हमारी 5वीं शिकार होगी। बस 2 शिकार और फिर उसके बाद अगले 4 सालों के लिए हमें इस पार्लर को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आज ही वो अपनी माँ को लेकर नहीं आई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कल सुबह जब डिंपल सोकर उठेगी तो उसका सामना सच से हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि डिंपल कुछ भी जान पाए उससे पहले ये 5वीं बलि मुझे ही मिल जाए। आज रात तक तो डिंपल को कुछ पता नहीं चलेगा ना? कहीं उसे शक तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो बार बार यहाँ किसी के होने के बारे में बात कर रही थी। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस समय जो उसे नजर आ रहा है ना, वो देखकर किसी की भी आंखें धोखा खा सकती हैं। बस ज्यादा दिन की बात नहीं है, अगले 3 दिनों के अंदर उसकी आत्मा इस शीशे के अंदर कैद होगी और उसका बदसूरत बेजान शरीर उसके घर वालों के पास पड़ा होगा। इधर कामिनी का असली रूप देखने के बाद डिंपल के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। किसी तरह माँ का हाथ पकड़कर वह तेज कदमों से अपने घर की ओर दौड़ी चली जा रही थी। घर पहुंचने के बाद डिंपल के मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या पहेली है। बार बार उसे दिखाई देने वाली वो औरत कौन है और उसका डिंपल और कामिनी से आखिर क्या रिश्ता है जो कामिनी इतनी खूबसूरत दिखाई देती है और सबको खूबसूरत बनाने का दावा करती है। वह वास्तव में इतनी बदसूरत और बूढ़ी है, और अगर उसका असली रूप इतना डरावना है तो वो रूप बदल कर क्यों रह रही है? मेरे मन में ढेरों सवाल है माँ, लेकिन इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। मैं नहीं जानती कि सवालों का जवाब हमें कैसे मिलेगा। कामिनी से जाकर पूछने का मतलब तो शायद अपनी जान गंवाना होगा, लेकिन पता नहीं, अभी भी ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आखिर उस पार्लर में चल क्या रहा है। बेटा तू छोड़ ना उस पार्लर में चाहे जो भी चल रहा हो, हमें उससे क्या मतलब है। तू बस पंडित जी का दिया वो धागा अपने गले में पहन ले। और सुन, अब तुझे उस रास्ते से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ दे वो रास्ता, किसी और रास्ते से आना जाना शुरू कर दे। बाकी मैं तो कहती हूँ नौकरी ही छोड़ दे। आप समझ नहीं रही हो माँ, अब इस धागे को पहनने से हमारी समस्या हल नहीं होने वाली है। हम इस पहेली के बीच में फंस गए हैं। जब तक इस पहेली को हल नहीं करेंगे हमारी समस्या सुलझने वाली नहीं है। आंखें बंद कर लेने से खतरा हमसे दूर नहीं होता। मुझे सब समझ में आ रहा है। अभी तक मैं डर से उसकी बातों को इग्नोर कर रही थी ना, अब वही हमारी पहेली को सुलझाने में मदद करेगी। किसकी बात कर रही है तू बेटा? उस सफेद कपड़े वाली औरत की, जिसने हमें कामिनी के बारे में सावधान किया था। देखो, मैं जानती हूँ तुम यहीं कहीं हो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है,
प्लीज मदद करो हमारी। मुझे कामिनी का सच जानना है। कौन है कामिनी और क्या चाहती है मुझसे? डिंपल के बार बार बुलाने पर अंत में कमरे का माहौल बदलने लगता है। अचानक ही कमरे में चारों ओर ठंडक होने लगती है और कमरे का माहौल बेहद भारी सा होने लगता है। देखते ही देखते कमरे में एक काली सी परछाई आकार लेने लगती है और आकर डिंपल के अंदर समा जाती है। डिंपल की आंखें लाल और चेहरा भी कुछ बदला बदला सा नजर आने लगा था। अनामिका हूं मैं। प्रिया कॉलोनी में घर था मेरा। बाकी सब लड़कियों की तरह सुंदर दिखने की चाहत में मेरा सब कुछ छीन लिया उसने। इस कामिनी का पार्लर 4 साल पहले हमारी कॉलोनी के बाहर एक पुराने से मकान में खुला था। एक रोज मैं कॉलेज से लौट रही थी और लौटते समय मुझे देर हो गई। अचानक ही मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पलट कर देखा तो अपने पीछे खूबसूरत सी मनमोहिनी स्त्री दिखाई दी। वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे देखकर एक पल को उसके रूप के सम्मोहन में फंस गई। शायद उसके सम्मोहन का ही असर था कि उसने मुझे अपने पार्लर में आने के लिए कहा और अगले ही दिन मैं उस कामिनी ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई थी। मेरे खूबसूरत बाल और चमकदार स्किन देखकर मानो कामिनी की आंखों में चमक सी आ गई थी। तुम्हारी ही तरह उसने मुझे 2 सिटिंग देकर स्किन ट्रीटमेंट देने का वादा किया। कामिनी के पार्लर में ट्रीटमेंट कराने के बाद मेरा चेहरा इतना खूबसूरत हो गया था कि अपने आप को आईने में निहारने से मेरा मन ही नहीं भर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती। कई बार खुली आंखों से देखा हुआ भी सच नहीं होता। मुझे जो दिखाई दे रहा था वो सच नहीं था, बल्कि कामिनी के काले जादू का असर था। मेरे कटे हुए बाल, नाखून और डेड स्किन के टुकड़े उसने अपने पास छिपा कर रख लिए थे। तुम जानती हो, स्किन ट्रीटमेंट के नाम पर वो अपने क्लाइंट की आंखों पर पट्टी बांधती थी। वो भी क्यों? क्योंकि वो कोई ब्यूटिशियन है ही नहीं। उसे कोई स्किन ट्रीटमेंट करना नहीं आता। पार्लर में बुलाने के बाद काला जादू और तंत्र मंत्र करती है वो। इसीलिए रात के अंधेरे में ही सबको अपने पार्लर में बुलाती है और फिर अपनी काली शक्तियों की मदद से खूबसूरत लड़कियों की सुंदरता को छीनकर उन्हें बदसूरत बना देती है। उसका सच किसी को पता ना लगे, इसके लिए वो अपनी शक्तियों की मदद से पार्लर में आने वाले क्लाइंट को इतना खूबसूरत बना देती है कि उस खूबसूरती की चमक में हम उससे कुछ भी पूछना भूल जाते हैं। लेकिन उसके जादू का असर सिर्फ 7 दिनों तक ही रहता है। 7वें दिन जब उसके जादू का असर खत्म होगा, तब तुम्हें अपनी असली सूरत दिखाई देगी, जो इतनी डरावनी होगी कि तुम खुद को आईने में देखकर डर जाओगी। 7वें दिन जब मैं सोकर उठी तो देखा मेरे सर पर से मेरे काले लंबे बाल गायब हो गए हैं और मेरी खूबसूरत जवान चमकती त्वचा झुलस कर काली पड़ गई है। मेरी कमर एक बूढ़ी औरत की तरह झुक गई थी। एक ही रात में मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मैं कोई 20 साल की लड़की ना होकर 100 साल की बुढ़ी हूँ। ना मुझसे चला जा रहा था, ना उठा और ना ही बैठा जा रहा था। यहाँ तक कि मेरे मुंह के दांत तक गायब हो गए थे, जिसके कारण मैं कुछ खा भी नहीं पा रही थी। मैं अपने आप को इतना असहाय महसूस कर रही थी कि मैं चाहकर भी कामिनी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। अब तक तो तुम समझ ही गई होगी ना, उसने सिर्फ मेरी खूबसूरती और बाल ही नहीं चुराए थे, बल्कि अपने तंत्र मंत्र की मदद से उसने मेरी उम्र भी चुरा ली थी। मेरी जवानी की सारी उम्र कामिनी के पास चली गई थी। इसीलिए मैं इतनी बदसूरत और बुढ़ी नजर आ रही थी। हर गुजरते दिन के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरी उम्र 10 साल और बढ़ गई हो। अगले 2 दिन में मेरा चेहरा इतना डरावना और बदसूरत हो गया था कि अब मैं खुद को भी आईने में देख नहीं पा रही थी। पहले तो शर्मिंदगी के कारण मैं 2 दिन तक अपने घर से बाहर निकली ही नहीं। घर के बाकी सभी सदस्य मेरे किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे, इसीलिए उन दिनों मैं घर में अकेली ही थी। तीसरे दिन मैं मदद के लिए किसी को बुलाना चाहती थी, लेकिन शायद अब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे अंदर अब हिलने की भी ताकत नहीं थी और उसी रात तड़प तड़प कर मेरी मौत हो गई। मेरे शरीर को तो उस रात मुक्ति मिल गई, लेकिन आत्मा सालों से इस कामिनी से इंतकाम लेने के लिए भटक रही है। मेरी तरह ही कामिनी ने 5 और लड़कियों की बलि ली और इस तरह से उसकी तपस्या पूरी हो गई।
और उसने अपना पार्लर रातों रात बंद कर दिया। तो तुम्हारा मतलब है उसने अपना पार्लर बंद कर दिया था। पिछले 4 सालों से कामिनी किसी को भी नजर नहीं आई थी। 4 सालों के बाद उस रात एक बार फिर कामिनी रात के अंधेरे में सड़क पर शिकार की तलाश में निकली। उसका शिकार खूबसूरत और जवान लड़कियां होती हैं, जिन्हें वो अपने सम्मोहन में फंसाकर पहले अपने पार्लर में बुलाती है और फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट के नाम पर उनसे उनकी जिंदगी छीन लेती है। कामिनी कोई आम जादू टोना करने वाली तांत्रिक नहीं है, डायन है वो, डायन। 300 सालों से इसी धरती पर रह रही है। डायन को अपने रूप, रंग और बालों से बहुत प्यार होता है। उसका रूप और यौवन कम ना हो जाए, इसीलिए हर 4 साल में उसे 5 खूबसूरत लड़कियों की ऐसे ही बलि देनी होती है और बदले में उन 5 लड़कियों की उम्र और खूबसूरती उस कामिनी को मिल जाती है। इसी खूबसूरती से वो अगले 4 साल तक काम चलाती है और फिर अपने शिकार की तलाश में किसी नई जगह जाकर कामिनी ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। इसीलिए बार बार तुम्हें सावधान करने का प्रयास कर रही थी ताकि तुम डरकर उस पार्लर से भाग जाओ, लेकिन शायद तुम्हारी नियति में भी ऐसे ही तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत लिखी है। आज रात ही डिंपल के ट्रीटमेंट को तो 7 दिन पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब कल सुबह तक वो भी तुम्हारी तरह हो जाएगी। प्लीज कुछ तो उपाय होगा ना, कोई तो रास्ता होगा जिसकी मदद से हम इस कामिनी को खत्म कर सके। मेरी बेटी को बचा लो। देखो, बहुत शक्तिशाली है वो कामिनी। डायन की शक्तियों का अंदाजा नहीं है अभी आपको। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरे जैसी आत्मा उस डायन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बरसों की तपस्या और तंत्र मंत्र की शक्ति है उसके पास। अब तो बस भगवान ही तुम्हारा भला करेगा। इतना कहकर अनामिका डिंपल के शरीर से निकल जाती है। ठीक है डिंपल बेटा, हम लोग आज फिर कामिनी के ब्यूटी पार्लर में जाएंगे। आज मैं देखती हूँ कि भगवान और शैतान में आखिर जीत किसकी होती है। रात के 8 बज चुके थे। डिंपल अपनी माँ के साथ एक बार फिर कामिनी ब्यूटी पार्लर में पहुंच चुकी थी। डिंपल बेटा, घबराना नहीं। माँ काली की आराधना करती है ना ये डायन। माँ काली कभी भी इसके जैसे राक्षसों का साथ नहीं देती। उन्हें हमारा साथ देना ही होगा। तुम निडर होकर आगे बढ़ो। आज हम इस डायन को पराजित करेंगे। डिंपल की माँ कुर्सी पर बैठ जाती है और कामिनी आकर एक क्रीम लेकर उसके चेहरे पर लगाने जा ही रही होती है कि तभी डिंपल की माँ कसकर उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने साथ लाए हुए धागे को माँ काली का मंत्र पढ़ते हुए उसके हाथ में बांधने लगती है। जैसे ही डिंपल की माँ कामिनी का हाथ पकड़ती है, कामिनी जोर जोर से चीखने लगती है। डिंपल बेटा, जल्दी से पूरे पार्लर की लाइट ऑन कर। गंगा जल छिड़ककर हनुमान जी का सिंदूर इसके माथे पर लगा। डिंपल तेजी से जाकर पार्लर की सभी लाइट ऑन कर देती है। पार्लर में रोशनी होते ही कामिनी चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, पछताएगी तू, छोड़ दो। देखते ही देखते कामिनी अपने भयानक रूप में आ जाती है और पूरी ताकत से डिंपल की माँ को दीवार की तरफ धकेलती है। डिंपल की माँ जाकर दीवार से टकरा जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है। तभी डिंपल पीछे से आकर कामिनी के ऊपर गंगा जल छिड़क देती है। माँ के बताए अनुसार डिंपल लगातार मंत्र जाप कर रही थी, जिसके कारण कामिनी की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी थी। बंद करो ये मंत्र, वरना जान ले लूंगी तेरी माँ की। बंद करो। डिंपल की माँ जमीन में गिरकर बेहोश हो गई थी। माँ को ऐसी हालत में देखकर डिंपल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन आज वो हार नहीं मान सकती थी, वरना बहुत बड़ी अनहोनी निश्चित थी। गंगा जल का स्पर्श पड़ते ही कामिनी बुरी तरह से चीखने लगी थी। ऐसा लगता था मानो किसी ने उसे तेजाब से नहला दिया है। डिंपल मुट्ठी में सिंदूर लेकर कामिनी की ओर बढ़ने लगती है। घबराकर कामिनी पार्लर से बाहर की ओर भागती है, लेकिन बाहर आते ही वह डिंपल और उसकी माँ के जाल में पूरी तरह फंस जाती है। बाहर डिंपल और उसकी माँ पहले ही पंडित जी को बुलाकर एक सुरक्षा घेरा बनवा चुके थे। उस घेरे के अंदर प्रवेश करते ही कामिनी की शक्तियां बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर आ जाती है। जल्दी से यह सिंदूर इसके मस्तक पर लगाओ, इसकी चोटी काटनी होगी, तभी आपके ऊपर किया हुआ तंत्र विफल होगा।
कामिनी जमीन पर पड़ी छटपटा रही थी। पंडित जी एक झटके से उसकी चोटी काटकर अलग कर देते हैं। चोटी काटते ही कामिनी भयंकर आवाज में जोर जोर से विलाप करने लगती है और छाती पीट पीट कर रोने लगती है। कुछ पलों बाद डायन हूं मैं। डायन। मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। अगले हजारों साल तक मैं इस धरती पर ऐसे ही घूमती रहूंगी। ये मत समझना कि तुमने हरा दिया मुझे। मैं फिर लौटूंगी। आज तो कामिनी लौट गई थी, किंतु कौन जानता है कल को फिर से किसी शहर में कामिनी ब्यूटी पार्लर खुल जाए।